कि श्री राम जी की वानर सेना ने उत्पात मचाया हुआ है और रावण की सेना पे बड़ी भारी पड़ रही है राम जी की सेना। और जब रावण ने देखा कि उसकी सेना व्याकुल हो रही है तो रावण अपनी सेना का साथ देने के लिए पहुंच गया और वो वानरों में मारकाट मचाने लगा, जिससे वानर सेना व्याकुल हो गई और पुकारने लगी, हे हनुमान, हे अंगद, हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। और उसने देखा कि सब वानर भाग रहे हैं इधर उधर। रावण को देखकर सारे वानर इधर उधर भागने लगे। तो रावण ने क्या करा, अपनी 20 भुजाओं से 10 भुजाओं से धनुष उठा लिए और 10 भुजाओं से उन पे बाण कस लिए और बाण कस कस के वो बाणों की वर्षा करने लगा। इतने बाणों की वर्षा हो रही है कि वानर सोच रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ, कि भागे तो कहाँ भागे। हर तरफ रावण के बाण चले जा रहे हैं। तो वानर सेना चिल्लाती है, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, हमें बचाइए। कि अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चल दिए, युद्ध भूमि की तरफ चल दिए लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्यों मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। तो रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, अरे मेरे पुत्र को मारने वाले, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर मैं अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने प्रचंड बाण छोड़ दिए और लक्ष्मण जी ने सभी के सभी बाणों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इधर से जो भी बाण रावण छोड़ता है उधर से लक्ष्मण जी रावण के उन बाणों को टुकड़े करके डाल देते हैं। ऐसे बाण चलाते हैं रावण के प्रति लक्ष्मण जी। तो रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। जो भी कुछ अस्त्र शस्त्र रावण चलाता है, लक्ष्मण जी अपने बाणों से उस अस्त्र को शस्त्र को काट कर अलग कर देते हैं और फिर अपने बाणों से रावण पर प्रहार किया कि उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मार दिए। 10 मस्तक है रावण के और 10 मस्तक में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ में सर्प प्रवेश कर रहे हो। ऐसे बाण रावण के सिरों में घुस गए। रावण की छाती में लक्ष्मण जी ने 100 बाण दाग दिए, 100 बाण चला दिए, 100, और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण धरती पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वो प्रबल रावण उठा। अब जब रावण की बेहोशी खत्म हुई, रावण वापस उठा और उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। तब ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा। अब लक्ष्मण जी क्या ठहरे, शेषनाग का अवतार है, साक्षात शेष नारायण भगवान का अवतार है लक्ष्मण जी। तो रावण उन्हें उठाने लगा तो उसके अतुलित बल की महिमा यूं की यूं रह गई। हालांकि रावण बहुत बलशाली था, लेकिन उसकी महिमा यूं की यूं रह गई। वो रावण लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया। उसकी जो महिमा थी वो व्यर्थ हो गई, वो उन्हें ना उठा सका।
जिनके एक ही सर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के समान, धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। उसे क्या पता कौन है लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी साक्षात शेष नारायण भगवान का अवतार है। अब रावण मूर्ख लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है, जो मूर्छित हो गए हैं, लेकिन रावण लक्ष्मण जी को नहीं उठा पा रहा है। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़ पड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घूंसा खाकर हनुमान जी ने घुटने टेक दिए, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरे। हनुमान जी इतने बलशाली हैं कि घुटने तो टेक दिए, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरे। और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठ खड़े हुए और उन्होंने फिर पलटकर रावण को एक घूंसा मारा। रावण ऐसा गिर पड़ा कि जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। इस प्रकार रावण हनुमान जी का घूंसा खाकर नीचे गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। मूर्छा भंग होने पर वो फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। वाह वाह क्या घूंसा मारा है, वाह वाह क्या घूंसा मारा है। हनुमान जी के भारी बल को रावण सराहना करने लगा, वाह क्या घूंसा मारा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अब ऐसा कहकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और हनुमान जी लक्ष्मण जी को श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ कि मैं तो लक्ष्मण को नहीं उठा पाया और हनुमान जी ने किस प्रकार सरलता से लक्ष्मण जी को उठा लिया। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। जागो, उठो, मूर्छा से उठो हे मेरे भाई। और ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। कि रावण के रथ को चूर चूर कर दिया, टुकड़े कर दिए और सारथी को मार दिया और रावण उससे व्याकुल हो गया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने बाण रावण के हृदय में श्री लक्ष्मण जी ने भेद दिए कि रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब फिर दूसरा सारथी रावण को रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले आया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु श्री राम बड़े खुश हुए, मेरा भाई कितना अच्छा है, कितना वीर है मेरा भाई, कि रावण को परास्त करके युद्ध भूमि से लौटा है।